Hello student, welcome back. In today we are discussing about the simple interest related problem. We had already discussed in previous videos and understand the basic concept of simple interest and their related terms, that is principal, interest, rate of interest, etc. Right? I hope you watched previous videos. Right? So let us move on. First questions. Find the simple interest of rupees 700 at 4% per year for 3 years. स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने ये एक छोटा सा उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है. इसे हम फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे और एज ए मेंटल भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि अगर if you will lost formula of simple interest, then what will you do in exam hall, right? So find out the simple interest, right? So 700, this 700, that is the meaning of principal is equal to rupees 700 at 4%. 4% means that is R is equal to 4%, right? And 3 years, that is meaning of T is equal to 3 years. Find out the SI, right? So we have a formula, SI is equal to P right? We have a formula, SI is equal to P into R into T, right? So what is the value of principal? 700. Rate of interest 4%. How many years? 3 years. Divide by 700. So 100 ones are 100 sevens are. Is this clear? So 7 into 4 into 3. So 4 3s are 12 and 12 sevens are 84. So simple interest on 700 rupees, that is 84. So that's why option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Is this clear? Let us move on the mentally steps. So what we will do, so we have rupees 700, okay, 700 at 4% for how many years, how much years? That is 3 years, that is the first year, second year, and T is equal to 3 years, right? 3 सालों के लिए दिया है उसने 700 रुपीज़, और कितना परसेंट पे? 4% पे, राइट? अब 4% का मतलब कितना होता है? 4 डिवाइड बाय 100. यहाँ तक बात समझ में आ गई? R इज इक्वल टू 4% एंड 4% इज इक्वल टू 4/100, राइट? सो 700 रुपीज उसने किसी को दिया, दैट इज अ फर्स्ट ईयर, दैट इज अ सेकेंड ईयर, दैट इज अ थर्ड ईयर. और कितना परसेंट दिया उसने? 4/100, राइट? सो सेकेंड ईयर में भी उसने 4% पे दिया है, एंड थर्ड ईयर में भी उसने 4% पे ही दिया है. यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले साल भी 4%, सेकेंड साल में भी, सेकेंड ईयर 4% एंड थर्ड ईयर 4%. अब मुझे ये बताओ 4/100 इंटू 700 करोगे तो क्या आएगा? मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ये देखिए, 4/100 मल्टीप्लीकेशंस विथ 700. सो 0,
that is 7 and 7 4 is how much, that is 28. तो एक ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, that is 28. सेकेंड ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट, that is 28 एंड थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना, that is 28. अब मुझे कितने साल का चाहिए, मुझे 3 साल का चाहिए, तो हम मैं क्या करूँगा, इन तीनों का करूँगा प्लस. सो 28 28 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 84. समझ में आया, ये हो गया आपका मेंटली और ये हो गया आपका फार्मूला. दोनों स्टेप समझ में आ गया. अगर मेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे, 700 रुपीज़ दिया था 4% पे 3 सालों के लिए, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई. चलिए हम और प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको और आसान हो सके. सो लेट अस मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल. Find the simple interest of rupees 1200 at 6% per year for 4 year. राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये फाइंड आउट करो कि उसने कितना रुपए दिया है, मतलब कितने रुपए पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, डैट इज़ 1200. सो 1200 मीन्स क्या हुआ, डैट इज़ अ प्रिंसिपल वैल्यू रुपीज़ 1200. इज दिस क्लियर. देन एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यहाँ पे, दैट इज 6% एंड कितने सालों के लिए दिया उसने, 4 ईयर के लिए. और फाइंड आउट करना है हमें एस आई. तो सिंपली वी पुट द फार्मूला. सो व्हाट इज द फार्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100. तो simple we put all the values, that is principal 1200, rate of 6% and year 4 0 0 0 0. So 12 and 6 4s are 24, 12 4s are 48, remaining 4 4 2s are 24, that is 288. That is a simple interest on rupees 1200. So option B is the correct answer. राइट, हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया और डायरेक्ट फार्मूले से हमारे वैल्यू निकल के आ गए. लेकिन अगर हमें इसी सवाल को हम मेंटली कैलकुलेट करें तो कैसे करें. ऐसा ही निकालना है कितने रुपीज़ पे, 1200 रुपीज़ पे. राइट, कितने सालों के लिए दिया उसने, 4 ईयर्स के लिए, डेट इज़ 1 2 3 एंड डेट इज़ 4. ओके, 6%. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 6%. 6% मीन्स कितना, 6/100. राइट, और कितने सालों के लिए, T इज इक्वल टू 4 ईयर. T is equal to 4 year. Right, that is just 6/100, 6/100, 6/100 and 6/100. That is a first year, second year, third year and right. अब मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. 6/100 multiple with 1200, 20 cancel out, that is just 6 into 12 and 12 6 are 72. राइट, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 72. सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना, 72 और थर्ड ईयर में 72 और यहाँ पे 72. तो आप इन सभी सिंपल इंटरेस्ट का एडिशंस करो या फिर 72 मल्टीपल विथ 4 और 4 2 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28.
सो 1200 पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा 288। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1200 पे एक साल में 6% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा तो 72। एक ईयर में कितना 72। तो 72 एक साल में, तो 4 साल में कितना 288। अगर आप ऐसा सोचोगे, इफ़ यू थिंक अबाउट इफ the value of per year that is 72, so that's why 4 years means that is 4 multiple with 72 and you will get your answer, right? आप फार्मूले से भी जा सकते हो और मेंटली से भी जा सकते हो। मेंटली कैलकुलेशन दिमाग से भी सोच सकते हो। अच्छा, एक साल में 6% के हिसाब से 72 तो 4 साल का कितना, ऐसे समझ में आया? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो अभी मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तभी भी एक सवाल मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹22,000 सॉरी 2200 at 8% पर ईयर फॉर 3 ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा होगा, व्हाट वी हैव ए गिवन डेटा, फर्स्टली वी राइट हियर। सो हमारे पास कौन कौन सा डेटा है यहाँ पे? तो प्रिंसिपल की वैल्यू दे के रखा है ₹2200, राइट। सेकंड, आर कितना देखे रखा है उसने 8%, ओके। एंड ईयर देके रखा है 3 ईयर्स के लिए चाहिए उसको सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सो सिंपल वी पुट फार्मूला PRT डिवाइड बाय 100। सो 2200 8% 3 ईयर डिवाइड बाय 100। ओके, सो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ बचा कितना 22 और 8 3 ज़ा 24। सो 22 इंटू 4 दैट इज 88 कैरी 8। 22 2 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा? सो simple interest on 2200 that is ₹528. So option C is the correct answer. Is this correct? Sorry, is this clear all student? If you have any queries, any doubt, please write in comment sections box. I will resolve in next videos. चलिए लेट्स मूव ऑन एज अ मेंटली कैलकुलेशंस। सो 2200 रुपीज़ फॉर 3 years, that is a first year, that is a second year, that is a third year, at the rate of 8%, that is a 8 by 100, 8 by 100, 8 by 100. So R is equal to 8%, that means 8 by 100 for 3 years. That's why 3 years. Okay, so 8 by 100 multiple with 2200, so 8 into 22. So 8 to the 16 carry 1, 8 to the 16, that is 176. So that is 176. तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 176, सेकेंड ईयर में एज इट इज़ कॉमन, सॉरी एज इट इज़ 176,
So we add all three values, or 176 multiple with 3, that is a 528. राइट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. इज दिस क्लियर? अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो स्टूडेंट कि सर हमें कौन से फार्मूला से यूज करना चाहिए या फिर मेंटली सॉल्व करना चाहिए. तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप फार्मूले से यूज करते हो या फिर मेंटली कैलकुलेशंस करते हो, क्योंकि बिकॉज दिस क्वेश्चंस इट बिकॉज दिस क्वेश्चंस इज very easy, so that's why you usually use as a mentally calculations rather than formula, right? क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, तब हम और उसे आगे में देखेंगे कि उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा या फिर हम उसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो. राइट, आगे बढ़े. सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 4. अगेन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 6 years एंड 10% पर एनम. अब मैं इसे मेंटली सॉल्व कर सकता हूँ. प्रिंसिपल कितना देखे रखा है? ₹600. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. टी कितना है यहाँ पे? 6 years. सो ऐसा इज इक्वल टू फाइंड आउट. अब स्टूडेंट इसे हम मेंटली सॉल्व करेंगे. अब 600 का कितना चाहिए? 10%. कितना चाहिए? 10%. तो मुझे बताओ 600 का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 600 का 10% कितना होगा? ₹60. कितना हो जाएगा? ₹60. ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट ₹60 पर ईयर. कितना हो गया? ₹, पर ईयर. लेकिन मुझे कितने साल का चाहिए? 6 साल का, 6 ईयर का चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 60 into 6 years, that's why 6 6 36. ये समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. 600 का 10%. स्टूडेंट मुझे सिंपल कैलकुलेट करो. यहाँ पे 600 का 10% कितना होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? पेन चलाने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे मेंटली सोचो भाई. 600 इंटू 10% अगर करोगे तो यहाँ पे 100 1 जा, 100 6 जा, और 6 10 जा, कितना हो जाएगा? 60. आप ऐसा मेंटली सोचो ना. अरे 500 रुपीज़ का 10% 50. 1000 का 10% कितना? कितना? दैट इज 100. राइट. चलो अगर आपको फार्मूले से अच्छा लगता है तो फार्मूला सॉल्व करो. प्रिंसिपल 600. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 6 years डिवाइड बाय 100. 100 6 जा, 6 10 6 जा, 60. It is very easy questions. So option C is the correct answer. So let us move on example number 5, and that is your last questions in today's lecture. Right. Again find the simple interest, that is a principal value, that is a time, and that is a rate of interest. So we have a given values, that is principal is equal to 6600, r is equal to 8%, and t is equal to 4 year. Right, t is equal to 4 year, and simple interest is equal to find out.
सो एस आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है पी आर टी डिवाइड बाय 100, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो 6600 R, that is 8%, T for 4 year डिवाइड बाय 100। सो यहाँ से 0 कैंसिल हुआ, बचा कितना 66, और यहाँ पे बचा कितना 30, 8 4 32। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस करो। सो 66 इंटू 32 दैट इज 2112, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब मेंटली कितना रुपए पे निकालना है, 6600 पे, कितने सालों के लिए, 4 इयर्स के लिए, राइट। कितना परसेंट पे निकालना है, 8% पे, दैट इज 8 बाय 100, 8 बाय 100, 8 बाय 100 और 8 बाय 100। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अगर इसका देखा जाए फर्स्ट ईयर में तो 8 बाय 100 मल्टीपल विथ 6600, सो यहाँ पे कितना हुआ 8 इंटू 66, 8 6 48, 8 6 48, that is 528। So in 1 year rupees 528, second year 528, third year 528, so 528, that is 528। इन चारों को ऐड कर दो, ऐड करने से अच्छा अगर मैं 528 से मल्टीपल विथ 4 कर देता हूँ तो भी इजी जाएगा। 8 4 32, कैरी 3, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 5 4 20, डैट इज़ 2112, और यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ओके स्टूडेंट, इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कैसे आया, तो अगर इनका नहीं समझ में आया तो ऐसे करो 528, 528, सभी का सम करो, या फिर इससे 528 मल्टीपल विथ 4 करो, आपका आंसर निकल जाएगा। इज दिस क्लियर? सो ये तो हो गया हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल उठाएंगे वहाँ पे, राइट। सो मैं कुछ अभी प्रॉब्लम देता हूँ होमवर्क के लिए, उसे सॉल्व जरूर करना, राइट। सो स्टूडेंट, there are 4 problem, right? So that is the first problem, find a simple interest. Second, find the amount, that means simple interest find out. स्टूडेंट नोट करना, ये प्रॉब्लम आपको अभी सॉल्व नहीं करना, इसे सॉल्व नहीं करना है, राइट। थर्ड, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, and fourth, find the simple interest, right? So there are 3 problems with available of 4 options, and what is the correct option? इन 4 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको उसको अच्छे से करेक्ट चूज करना है, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, दिस इज योर होमवर्क पार्ट, एंड whatever you will get answer, write in comment sections box, right student? So I hope this video is helpful for yours, and आपको अच्छी भी लगी होंगी, right? So we will meet on in next videos. Till then take care. Bye bye student. Thank you for watching these videos. Bye bye.